अहरनिश प्रभु का चिंतन करते रहें। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये जो काल रूपी सर्प है, ये काल रूपी सर्प तैयार बैठा। शास्त्र कहता है, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तबे। ये काल रूपी जो व्याल है, काल रूपी जो सर्प है, अजगर है, ये अपना मुंह फाड़ करके बैठा है। और हम सब इसके मुंह में बैठे हैं। अब हमारा जीवन कितने दिन तक सुरक्षित है, अब स्वयं विचार करें। काल रूपी सर्प के, अजगर के मुख में हम सब बैठे हैं, और जब तक हमारी सांस चल रही है, जब तक वो अजगर सर्प अपना मुंह बंद नहीं कर रहा है। जैसे ही उस अजगर, काल रूपी अजगर ने अपना, सर्प ने अपना मुंह बंद किया नहीं कि हमारी गोविंदाय नमो नमः हो जाने। इसलिए ये नहीं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, अतरसों करेंगे, अभी देर क्या है? कि आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों है? अरे धीरे धीरे कर लेंगे बाबा, अभी पड़ी हैं बरसों। ऐसा सोचते रहते हैं, अरे कल करेंगे, परसों करेंगे, किंतु कल और परसों करने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि पता नहीं कल और परसों आएगी भी कि नहीं आएगी। कि करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिन्तये, मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्मृतम्। करिष्यामि, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। भजन कर ले भैया, हाँ करूंगा गुरुजी। तीर्थ यात्रा कर ले भैया, हाँ करूंगा। अरे बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर ले, जाऊंगा ना गुरुजी, जैसे ही मौका मिलेगा मैं जाऊंगा। करूंगा करूंगा कहते कहते मैं मरूंगा भी, ये व्यक्ति भूल जाता है। और ऐसे ही करूंगा करूंगा कहते कहते एक दिन इसकी राम नाम सत्य हो जाया करती है। क्योंकि आया है सो जाएगा, अरे राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, तो कोई बंधा जंजीर। जो आया है उसे तो जाना अवश्यम भावी है। आज नहीं, आज के दिन समय किसी को पता नहीं। इसलिए परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो परमात्मा का चिंतन कर लेना चाहिए। और देखो, ये शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक इससे जो कुछ कर लोगे हो जाएगा, और इससे जितना पीछे को लटकाते रहोगे शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। तीर्थ यात्रा करने के लिए घुटने तैयार नहीं रहेंगे, घुटने बोल जाएंगे, चला नहीं जाएगा। घर वाले बेंत दे देंगे, डंडा दे देंगे। अब तुम डंडा वाली अम्मा बन जाओगे, बेंत वाले बाबा बन जाओ। फिर तुम कहोगे, जी हमें तो विश्वनाथ जी जाना है, हमें तो महाकाल जाना है, हमें तो वैष्णो देवी जाना है। बेटा बेटी कहेंगे, वहां तुम चल नहीं पाओ, वहां बहुत चढ़ाई है, वहां बहुत चलना पड़ता है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। घर में ही खो खो करके एक कमरे में पड़े रहोगे, और अंत समय आएगा तुम कहोगे कहीं जा नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं है, अरे हम तो यही राम का नाम ले लेते हैं। किंतु जैसे ही राम कहना चाहोगे कफ गले में आ जाएगा, न राम कह पाओगे न कृष्ण कह पाओगे। और ऐसा सोचते सोचते ही गोविंदा
कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। जब कंठ अवरुद्ध हो जाएगा तो फिर परमात्मा का स्मरण कहां कर पाओगे। इसलिए जो समय है उसे बिता लें भजन करके, पता नहीं जिंदगी में कब क्या होना है। भजन ही बेड़ा पार कर सकता है। ये भगवान की कथा ही कल्याण कर सकती है, क्योंकि भगवान की जो कथा है ना, ये साधारण कथा है। कल आप श्रवण करेंगे कि परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा, तो सुखदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन ये कथा श्रवण कराई। परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने के लिए जब सुखदेव जी जा रहे थे तो रास्ते में देवता लोग आ गए, और देवताओं ने आकर के सुखदेव जी से कहा, कहां जा रहे हो महाराज? बोले हम परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। क्यों? बोले उसको 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा है। देवताओं ने जो सोने का घड़ा दुबका रखा था उसको आगे कर दिया, बोले ये लो। सुखदेव जी ने कहा इसमें क्या है? बोले ये अमृत का भरा हुआ घड़ा है, इसका क्या करें? बोले इसको ले जाओ और ले जा करके परीक्षित को पिला देना। परीक्षित को मृत्यु का शाप लगा है, वो अमर हो जाएगा इस अमृत को पी करके, और इसके बदले में जो कथा सुनाने जा रहे हो वो कथा हमको सुना जाओ। सुखदेव जी ने कही, देवताओं तुम पागल हो रहे हो? तुम मणि का सौदा कांच से करना चाहते हो? क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचः क्वा मणिर्महान। कहां तुम्हारा ये अमृत कांच का टुकड़ा, और कहां वो दिव्य कथामृत मणि? कहीं मणि की तुलना कांच के टुकड़े से हो सकती है क्या भला? तुम कथा के अधिकारी नहीं हो, जाओ। देवता लोग वापस गए, जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, महाराज अमृत के बदले में भी हमें कथा नहीं सुनाई सुखदेव जी ने। श्रीमद् भागवत की कथा क्या ऐसी दुर्लभ है जो हमें प्राप्त नहीं हो सकती? वहां एक तराजू में 17 पुराण रखे, वेद उपनिषद आदि रखे, और एक तराजू के पल्ले में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। ब्रह्मा जी भी ततो धातापि विस्मृतः। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए जब 17 पुराण उपनिषद आदि का रखा हुआ पल्ला ऊपर उठ गया और केवल अकेली श्रीमद् भागवत महापुराण का रखा हुआ पल्ला भारी नीचे ही रहा। क्योंकि ये जो भागवत है ना, ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति है।